हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आप 9th और 10th में हो तो ये वीडियो खासकर आपके लिए होने वाली है, क्योंकि मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ और जो भी आपके सीनियर्स थे, मैंने जितने भी 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मैंने कुछ बातें कॉमन देखी हैं जो अपने एग्जाम, चाहे फिर वो हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे फिर वो एनुअल एग्जाम हो, उससे पहले कुछ ऐसे ट्रैप्स होते हैं जिनमें वो फंस जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता, वो फंस जाते हैं उसमें और उनको रियलाइज होता है जब वो पेपर देते हैं या फिर पेपर देकर के बाहर निकलते हैं। तो आप उन ट्रैप्स में ना फंसो, आपको वो चीजें पहले ही पता चल जाए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और पक्का 100% है कि आप इन ट्रैप्स में से मे बी मिनिमम 3 चीजें तो 2 चीजें ऐसी होंगी ही होंगी जिनको आप डेली लाइफ में फील कर पा रहे होंगे, बट आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारे ट्रैप्स क्या क्या होने वाले हैं जिससे हाफ ईयरली आपके खराब ना हो जाए। हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक फ्री सरप्राइज रिवील करने वाला हूं मैं। सबसे पहले चलते हैं ट्रैप 1 पर। ट्रैप 1 है मेरे लाल, कॉन्फिडेंस ट्रैप। कॉन्फिडेंस ट्रैप पता है क्या है? हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने चैप्टर उठाया, उसके अंदर का एक कॉन्सेप्ट खोला, हमने जी उसे रीड कर लिया। ठीक है, रीड करने के बाद हमें लगता है ये तो बहुत इजी है, ठीक है, फिर हमने उसे वहीं पर छोड़ दिया और हमें कॉन्फिडेंस है, हमने अपने दिमाग में अपने मन में ये बात मान ली है कि हमें वो आता है। आप ऐसा ट्राई कर सकते हो। आपने अभी रिसेंट में जो टॉपिक पढ़ा हो, आप उसको ट्राई करो कि आपने उसको पढ़ लिया है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आता है, आप उसके बारे में सिर्फ कुछ क्वेश्चंस उसके उठा लो और करके देख लो, नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो कॉन्फिडेंस ट्रैप में आपके साथ क्या होगा, आप कोई भी कॉन्सेप्ट उठाओगे, आप पढ़ोगे, आपको लगेगा जी मुझे आ गया है, लेकिन ना तो आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ना ही उस कॉन्सेप्ट को आप लिख करके देख रहे हो। वो अभी समझ नहीं आएगा, जब आप पेपर देने जाओगे उस कॉन्सेप्ट पे आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा, डेफिनेशन दिखेगी, कुछ भी दिखेगा, आप लिखने बैठोगे, आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने उसके लिए कुछ लिखा ही नहीं है। जैसे खाना खाने के बाद डाइजेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसी तरह कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद एक प्रोसेस होता है उसे अच्छे से समझने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट को लिख करके देखना है, फिर आपको उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तब जाकर के आप अपने आप को इस ट्रैप से बाहर निकाल पाओगे, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, पढ़ लिया मतलब आया नहीं। अगर आपने सोचा कि जी मैंने पढ़ लिया और आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने पढ़ लिया, आप भूल भी जाओगे 2 दिन बाद, क्योंकि आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है, लिखा नहीं है, बस पढ़ा है और सोच लिया है मुझे आ गया है। ठीक है, तो इजी है, देखने में लगेगा, लेकिन जब आप उसे पेपर में करोगे तो आप उसमें फंस जाओगे। अगला ट्रैप जो है हमारा वो है बैकलॉग ट्रैप। ये 90% स्टूडेंट्स की दिक्कत है कि अब हाफ ईयरली नेक्स्ट मंथ से बैकलॉग बहुत सारा बन चुका है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कुछ तो बताइए सर। पर प्रॉब्लम मेरे लाल ये है कि जो भी 4-5 महीने हमने खराब कर दिए हैं, जिसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा है, उस ट्रैप में तो अब हम फंस चुके हैं। अब उसको निकलने के लिए मैंने भी बहुत सारी चीजें सोची हैं कि कैसे किया जाए। मैंने सचिन सर से भी बात करी, टीम से भी बात करी, मुझे ये समझ आया कि इसके लिए हमें ही आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमें ही कुछ ऐसा करना होगा आप लोगों के लिए जिससे आप इससे बाहर निकल पाओ, क्योंकि ये आप अकेले तो नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप अगर अकेले करने जाओगे तो आप आधे टॉपिक पढ़ोगे, आधे नहीं पढ़ोगे, कहां से शुरू करना है आपको समझ नहीं आएगा। रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आपको वो बात पता ही नहीं है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या चीजें पेपर में आती हैं, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आप बहुत सारी किताबें लेकर के बैठोगे, ऐसे ढेर सारी किताबें ले लोगे, एमसीक्यू बुक ले लोगे, सैंपल पेपर ले लोगे, पीवाईक्यू ले लोगे, इतना सारा बेटा फैला लोगे सारा रायता, समझ ही नहीं आएगा कहां से शुरू करूं, किनकी प्रैक्टिस पहले करूं, किनकी बाद में करूं। तो इन सारी चीजों पर हम लोगों ने बात की और हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक फ्री सरप्राइज रिवील करने वाला हूं मैं। हम लोगों ने बहुत कुछ सोचने के बाद ये सोचा है कि हम लोग हाफ ईयरली की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए एक फ्री सीरीज लेकर के आएंगे और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं खराब करना है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम पता चले भाई साहब 10 दिन 12 दिन बैठ करके कर रहे हैं। बैकलॉग कम खत्म करने के लिए हमें कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकालना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है, क्वेश्चंस भी करने हैं और वही करने हैं जो पेपर में आने, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस करो। अब वो क्वेश्चंस करो जो पेपर में आएंगे, उन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस तैयार करो, उन कॉन्सेप्ट को तैयार करो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो 80-90% नंबर इजिली दिलवा सकते हैं। तो ये सीरीज जो है बिल्कुल फ्री है और 23 अगस्त से स्टार्ट हो रही, क्लास 9th और 10th दोनों स्टूडेंट्स के लिए, यानी और इसको
ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे हमारे पुराने हैं वो जानते हैं कि हम लोग मार्वल सीरीज चलाते हैं। मार्वल सीरीज हमने यूटी के लिए चलाई थी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, और अब मार्वल सीरीज चलाएंगे मिशन हाफ ईयरली के लिए। अब इस सीरीज की पता है बेनिफिट क्या है, सबसे खास बात क्या है? फ्री तो है, ये फ्री तो बात ही अलग है, हम फ्री ही ला रहे हैं सब। सबसे जरूरी बात है 23 अगस्त, 30 अगस्त और 6 सितंबर, तीनों दिन जो है आपका मेरे लाल संडे है, यानी आपको संडे को बैकलॉग खत्म करना है, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है। मैंने भी बहुत सोचा, जब हम सब ने बात की तो हमें लगा बच्चा स्कूल भी जा रहा है, बच्चा ट्यूशन भी जाता होगा, बच्चा खेलता भी होगा, उसके बाद थकता होगा, स्कूल का होमवर्क होगा, कितना सब मैनेज करेगा एक साथ। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम सिर्फ संडे संडे को ये चीज रखेंगे, और संडे 23 को है, 30 को है और 6 सितंबर को है। तो अगर आप 9th क्लास में हो तो 23 अगस्त को आपकी एसएसटी की, 30 अगस्त को साइंस की, और 6 सितंबर को मैथ्स की क्लास होगी शाम को 4 बजे। और यूट्यूब चैनल का नाम याद रखना, फुल तैयारी। जैसे ही यूट्यूब में फुल तैयारी सर्च करोगे हम दिख जाएंगे। और अगर आप 10th में हो तो आपको 23 को मैथ्स की क्लास, 30 को एसएसटी, और 6 सितंबर यानी 6 सितंबर को आपकी क्लास होगी भाई साहब साइंस की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोगों के लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि हाफ ईयरली बेटा बन जाएंगे, क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, कॉन्सेप्ट भी करवाया जाएगा, और बैकलॉग वाले ट्रैप से निकालने की जिम्मेदारी हम लेंगे आपकी, ठीक है। उसके बाद अगला जो ट्रैप है वो है फेवरेट चैप्टर ट्रैप। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। जैसे मान लो मैं साइंस की बात करता हूँ, फिजिक्स में लाइट चैप्टर और ह्यूमन आई चैप्टर है, केमिस्ट्री में लाइफ प्रोसेस है, और उसके बाद क्या कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ रहा होगा आपका, और केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आ रहा होगा, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स आ रहा होगा, और मेटल एंड नॉन मेटल आ रहा होगा। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ होगी? प्रॉब्लम आपके साथ ये होगी कि आपको रिएक्शंस समझ ही नहीं आती हैं। आपको फिजिक्स समझ आती है, आपको केमिस्ट्री सॉरी बायो समझ आती, बट केमिस्ट्री समझ नहीं आती, रिएक्शन समझ नहीं आती। तो अब आप क्या करोगे? आपके जो फेवरेट चैप्टर है ऑब्वियस सी बात है वो कौन से हो जाएंगे? वो आपके फिजिक्स के हो जाएंगे, वो आपके बायोलॉजी के हो जाएंगे। केमिस्ट्री आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि रायते ऐसी फैली हुई है पूरी केमिकल रिएक्शंस कहां पर? केमिस्ट्री में। अब क्या करोगे आप? यहां पर ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप बार बार उन चैप्टर्स को पढ़ोगे जो आपको अच्छे से आते हैं। आप फिजिक्स पढ़ोगे, आप बायो पढ़ोगे, केमिस्ट्री को छोड़ दोगे। इसी को ही बोलते हैं फेवरेट चैप्टर ट्रैप, ठीक। और वीक चैप्टर पर आप ध्यान नहीं दोगे, बार बार सोचोगे जी बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, और फिर क्या होगा? कंफर्ट जोन में पढ़ना तैयारी नहीं है। मतलब हम जो फेवरेट चैप्टर पढ़े वो हमारा कंफर्ट जोन है, क्योंकि हमें अच्छे से आ गया है। बट बाद में करूंगा से क्या मतलब है? पेपर तो अगले महीने है, पेपर तो 10 15 20 दिन बाद भी है ना? तो कैसे करोगे? तो हमें उस ट्रैप से बाहर निकलना है, क्योंकि हमें पढ़ना तो है। पेपर में ऐसा तो नहीं होगा कि जी केमिस्ट्री आपको नहीं आती है तो आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन मत करो, बाकी कर लो, हम आपको पूरे नंबर दे देंगे। करना तो आपको है ही। जब हमें ही सब करना है मेरे लाल, तो हमें अपने आप को इस भ्रम से निकालना होगा, इस ट्रैप से निकालना होगा, और बाद में करूंगा के कॉन्सेप्ट को छोड़ करके अभी कैसे करना है इस पर फोकस करेंगे। और इसका भी इलाज कहाँ मिलेगा आपको? हमारी मिशन हाफ ईयरली वाली क्लास में, यानी बैकलॉग वाली क्लास में, ठीक है। तो इससे भी आपको बाहर निकलना है। उसके बाद परफेक्ट टाइम टेबल ट्रैप। क्या होता है कि जब पेपर आने वाले होते हैं तो हम लोग ऐसे बढ़िया हीरो बन जाते हैं, राजा बाबू बन के नहा धो करके तैयार हो कि आज से मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगा भैया, और मैं इस टाइम टेबल को रोज फॉलो करूंगा। और फिर क्या होता है? एक दिन फॉलो होता है, 2 दिन फॉलो होता है, 3 दिन फॉलो होता है, और मामला खत्म। फिर नहीं फॉलो हो पाता, क्योंकि उस टाइम पर और भी चीजें करनी होती हैं, रैंडम कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, ये पक्की बात है। तो आप इस तरह से टाइम टेबल बना करके ना पढ़ाई करो। आप क्या करो कि आप अपने टाइम टेबल को स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। आप अपने, जैसे आपने मान लिया कि मुझे इतने 5 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना भी आप पढ़ सकते हो, बेयर मिनिमम 3-4 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा जी, लेकिन उससे ज्यादा जितना भी आप पढ़ सकते हो उसे स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। दिन में आप स्लॉट्स में पढ़ो कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ा है, मैंने ये स्लॉट्स बनाए, इसमें पढ़ूंगा। टाइम टेबल मत बनाओ। देखो परफेक्ट प्लान कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंट स्टडी करो, यानी स्लॉट्स में पढ़ो। कैसे? देखो मैंने आप लोगों के लिए इसका एक सॉल्यूशन भी निकाला है। आप टाइम टेबल ऐसे बनाओ कि आप अपने 24 घंटे को 8 और 8 8 3 भागों में डिवाइड कर लो। पहले 8 घंटे में आपको सोना है, ठीक।
जिससे आप अपनी बॉडी को रिचार्ज कर पाओगे। फिर अगले 8 घंटे में स्कूल जाओ, स्कूल में जो टाइम मिले वहीं पर ही स्कूल का होमवर्क कर लो, जो भी वहां कर सकते हो उस टाइम का यूटिलाइज करो, अपनी ड्यूटी करो। और फिर जो बचा हुआ 8 घंटा है, 8 घंटे आपने क्या कर लिया, सो लिया, 8 घंटे स्कूल में मौज कर ली, तो 16 घंटे हो गए। अब 8 घंटे जो बचे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 5 घंटे और 3 घंटे। 5 घंटे को अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड करो। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि जी मैं 4 पार्ट्स में पढ़ूंगा, 1.5 आवर्स अलग पढ़ूंगा, 1.5 आवर अलग पढ़ूंगा, 1 और 1, यानी 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया। तो आप इसको पढ़ाई कर लो इस तरह से। फिर उसके बाद बचे हुए जो 3 आवर्स है उसमें आप अदर एक्टिविटी कर लो, खेल लो, मूवी देख लो, टीवी देख लो, जो आपको अच्छा लगता है, अपनी हॉबी को फॉलो कर लो। और इस तरह से आप अपने ग्रोथ जो है वो अच्छे से कर पाओगे। यानी परफेक्ट टाइम टेबल नहीं, फिक्स्ड स्टडी स्लॉट बनाओ और हाफ ईयरली में अच्छे नंबर पाओ। ये भी ट्रैप है एक तरह का, जो क्या कहते हैं वो है टाइम टेबल बनाना है, तो आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। और सबसे लास्ट और सबसे खतरनाक ट्रैप है भाई साहब, प्रेजेंटेशन ट्रैप। हम क्या करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये जो 10th क्लास के बच्चे पेपर देने जा रहे हैं वो तो इस बात का ध्यान रखें, है ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक। आप सोचो, मैं ये एग्जाम्पल और भी कई बार दे चुका हूं, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक बहुत ही बढ़िया घर है जिसमें बढ़िया, आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो जितनी भी डिश होती है अच्छी अच्छी नॉनवेज में सब बनी है, ठीक। मैं नहीं खाता तो मुझे पता नहीं कौन सी डिश होती है। उसके बाद उसमें बना है और जो वेज होता है उसमें भी बना है भाई साहब, पनीर बनी है, रायता बना है, मतलब जो भी बढ़िया बढ़िया चीजें वेज में हो सकती हैं वो बना है। 4 प्रकार की रोटियां हैं, 3 प्रकार के मीठे में है, गुलाब जामुन भी है, दही रबड़ी भी नहीं, जलेबी रबड़ी भी है, और भी जो जो हो सकता है सब बढ़िया बना है, ठीक। और एक सिंपल सा घर है जिसमें सिर्फ दाल चावल रोटी सैलेड और सिर्फ चावल है, सॉरी, दाल चावल रोटी सैलेड और क्या है, अचार है, बस इतना है। लेकिन जो बड़ा वाला घर है, जो महंगा वाला घर है, उन्होंने एक बड़ी सी थाली ली और सारा एक ही में डाल दिया और ऐसे जानवरों की तरह मिला दिया और कहा लो खा लो। और जहां पर सिर्फ दाल चावल रोटी सिंपल सा खाना बना है, उन्होंने एक तरीके से आपको लगा करके परोसा है, तो आप कौन सा खाना प्रीफर करोगे? ऑब्वियस सी बात है वही खाओगे जो अच्छे से परोसा गया है ना। जो जानवरों की तरह दिया गया है वो थोड़ी ना खाओगे। तो हमारी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी, हम अपने कंटेंट को, जो भी हम लिख रहे हैं, अपने आंसर को जितने अच्छे से परोस पाए, भले ही वो क्वालिटी में लो हो, भले ही वो सिंपल हो, बट परोस अच्छे से पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें वो प्रिफर करना पड़ेगा, हमें वो खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टीचर को भी वही होता है, टीचर को भी जितना अच्छा स्टूडेंट लिख करके देता है, इजी टू चेक होता है, उतनी जल्दी नंबर देता है और आगे बढ़ जाता है। क्योंकि एक टीचर को दिन भर में 100 कॉपी चेक करनी होती है, तो उसको इतना टेंशन नहीं चाहिए कि वो खिचड़ी चेक करेगी कि खिचड़ी पका रखी है, क्या बना रखा है। तो इस बात का ध्यान रखो कि जितना अच्छा आप लिख करके आओगे उतने नंबर मिलेंगे, और जितना अच्छा लिखोगे उससे आपकी गलतियां भी छुप जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें हाईलाइट करो, जब इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको पता होंगे तो आप उन्हें हाईलाइट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो टीचर का फोकस जाएगा वो नहीं इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे जाएगा, है ना। की पॉइंट्स को सही से लिख करके आओ, डायग्राम बनाओ तो उसे अच्छे से लेबल करो, है ना। ये सब चीजें अगर आप करके आओगे, न्यूमेरिकल कर रहे हो तो उसे गिवन लिखो, फॉर्मूले को बॉक्स में बंद करो, और यूनिट के आंसर के साथ यूनिट भी लिखना मत भूलो। इन सब चीजों को आप फॉलो करोगे तो एग्जामिनर 1-2 पेज देख करके ही समझ जाएगा कि बच्चा अच्छा है, पढ़ने वाला है, तो वो फिर आपकी गलतियां भी इतना ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो हमें अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना है, तो इन बातों का ध्यान रखना है कि इस तरह के किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना है। उसके बाद आंसर लिखने कैसे हैं, आपको की पॉइंट्स लिखने, आपको की वर्ड्स लिखने हैं, उनको हाईलाइट करना है, पॉइंट में आंसर लिखने, सीबीएसई पॉइंट में आंसर चाहता है, ठीक है। फॉर्मूला आपको बॉक्स में बंद करना है, यूनिट लिखना है, डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना है। इन सब चीजों को करोगे। नीट का मतलब ब्यूटीफुल नहीं है, नीट का मतलब है इजी टू चेक, मतलब चेक करने में आसानी हो एग्जामिनर को। उसको सजा करके वहां ये मत करना कि फूल पत्तियां बनाई, लड़कियों के काम होते हैं ये, कि बढ़िया से बनाया फिर आखिरी में फूल पत्ती झाड़ी सब बना करके चली जाती, तो इतना भी नहीं करना है। सिर्फ इतना करना है कि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजों को ध्यान रखना है। और अगर आप इन सभी ट्रैप्स में नहीं फंसते हो, इन चीजों को समझ लेते हो, बैकलॉग सीरीज पर काम कर लेते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, अगर आपने बैकलॉग नहीं भी है, आपका टॉपिक क्लियर है, तो आप आकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इस सीरीज में।
तो अगर आपने इस ट्रैप्स को संभाल लिया और फॉलो कर लिया तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, बढ़िया हंसते मुस्कुरा रहे होगे। और अगर नहीं किया तो भाई साहब बाद में इस वीडियो को देख करके पछताओगे। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने ये देख लिया है तो अपने दोस्तों को भी बताना कि मेरे लाल हंसता हुआ चेहरा अगर चाहिए तो ये वाली वीडियो देख लो, इन ट्रैप्स से बाहर निकल आओ, वरना मामला सेट है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है 23 अगस्त को बैकलॉग सीरीज का पहली क्लास है। एसएसटी की क्लास 9th क्लास में होगी और 10th में होगी मैथ्स की क्लास। तो याद रखना, आना मत भूलना। चैनल का नाम है फुल तैयारी। तो गुड बाय ऑल ऑफ यू, मिलता हूं आप सभी लोगों को नेक्स्ट काम की वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा।